हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में इसके लास्ट में क्या होता है कि 5 होता है, जैसे कि यहाँ 35 हो गया, 65 हो गया, इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनके स्क्वायर्स को हम कैसे 1 या 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हमने एक बहुत ही शानदार ट्रिक सीखी थी। और आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लें, बिकॉज बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और एक बार अगर आपने उसको सीख लिया तो जीवन पर्यंत जो है आपको वर्ग निकालने में, स्क्वायर निकालने में कोई भी कठिनाई, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो मेरी सलाह ये है कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें, बिकॉज कैलकुलेशन में आपके काफ़ी हेल्प करेगा वो। इस वीडियो में मैं क्या सिखाऊंगा, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर सिखाया था कि जिसके लास्ट में 5 होगा बस वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं सिखाऊंगा कि लास्ट में कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, हम आसानी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 सेकंड लगेगा आपका। ओके, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा कि वर्ग निकालने की ट्रिक, वर्ग निकालना नहीं था आसान, लेकिन यहाँ मिलेगा पूरा समाधान। ओके, और यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ 1024, आप कैसे निकाल सकते हैं। आप अगर देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार 1024 का स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, ये कुछ सेकंड में निकाल दूंगा, 3 या 4 सेकंड में, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आप पूरे वीडियो को बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप भी इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों में एकदम मास्टर हो जाएंगे और बिल्कुल कुछ सेकंड के अंदर आप जो है बताने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने बोला था कि आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। वो कैसे करना है वो अब आपके ऊपर है, आपको लेकिन याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज 1 से 30 तक काफ़ी ईजी होता है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं, देखिए, आपको 1 से 20 तक तो सबको याद ही होगा लगभग। बाकी 21 से लेकर के 30 तक अगर आप बोलेंगे तो मैं वो आपको याद करा सकता हूँ एक ट्रिक के जरिए। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा बिना ट्रिक के याद करें, बाकी क्योंकि काफ़ी ईजी होता है। ओके, उसके बाद मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपका 1 से लेकर के 30 तक का आपको जो स्क्वायर है पूरा याद है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं ना किसी भी नंबर का, तो उसमें हम देखते हैं कि उसका बेस क्या है। वो जो नंबर है हम जिसका निकाल रहे हैं उसका बेस क्या है। और बेस क्या होते हैं? देखिए, बेस होते हैं 50, 100, 150, 200। ऐसे ही 50 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में जाएंगे, ये कहीं भी जा सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, कहाँ कहीं तक भी जा सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या हुआ, जब हम बेस 50 लेते हैं तो जो भी बेस लिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से डिवाइड करते हैं उसको। जैसे 50 से अगर 100 से डिवाइड किया तो 0.5 आएगा, 100 को 100 से डिवाइड किया 1 आएगा, 150 को 100 से डिवाइड किया 1.5 आएगा, 200 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? उसके बाद मतलब ऐसे हम 100 से उसको डिवाइड करते हैं। ओके, अगर हम 1000 का बेस लेते हैं तो फिर हम उन चीज़ों का करते हैं, तो उनको हम 1000 से डिवाइड करते हैं सिंपली, है ना। जब अगर 1000 का बेस लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 100 का बेस लेंगे तो 100 से। तो ये 50, 150 या फिर 100 या फिर 1000, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और वो डिवाइड करने के बाद मान लीजिए इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 0.5 आया। इसको 100 से कर दिया, 1.5 आया। इसको 100 से किया, 1 आ गया। तो ये सब नंबर आए हैं ना, बस इतना आपको याद रखें कि इतना करते हैं, है ना। ये मतलब बेस जो लेते हैं, बेस के साथ ये हम कुछ कर्म कांड जो भी करना होता है करते हैं। ओके, तो आप ये याद रखिए। बाकी मैं बताऊंगा इसका यूज़ क्या है आगे, लेकिन बस इतना आपको अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम 100 के यानी कि 100 का यानी कि 100 के मल्टीपल में 100 के आसपास का बेस लेते हैं, मतलब क्या, जैसे 150 या फिर 900 या फिर 700, यानी 100 में जब हम बेस लेते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड पार्ट होता है, जैसे मैं कुछ इस तरीके का बताऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट में 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। और जब हम 1000 के बेस में हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में हम 3 डिजिट लेते हैं। बस अभी के लिए इतना जान जाइए, आगे मैं उसको समझा दूंगा क्यों लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा 58 का निकालना है। ये 50, ये देखिए, सबसे पहले देखेंगे बेस। तो ये 58 किसके आसपास का नंबर है? 50 के आसपास का नंबर है ना। 50 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। जितना भी ज़्यादा होगा उतना इसमें सम कर देंगे। तो 58 जो है 8 से कितना ज़्यादा है? 50 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो 58 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62। 58 में 8 जोड़ेंगे तो 62 आएगा। और मैंने बोला कि इसको क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा?
31 हो जाएगा। और ये चूँकि 8 ज़्यादा है उससे, तो 8 अगर ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर हम लिखेंगे। 8 का देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे 2 डिजिट तक लिखते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे हम लिखते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, अगला हम नंबर देखेंगे अब 68 का। ठीक है, 68 का कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें 68 का निकालना होगा तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो अगर मैं 68 का निकालने जाऊँ तो क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। 50 का ही बेस होगा ना, क्योंकि 50 के आसपास का है। तो 50 का बेस है ये, 50 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। ठीक है, 18 ज़्यादा है, तो इसमें 18 मैं ऐड कर दूंगा। तो 68 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो 68 10 78 और 8 86, यानी 86। और फिर इसका आधा कर दूंगा तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। और फिर 18 का हम क्या करते हैं, जितना ज़्यादा या जितना कम होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है, यानी 324 होता है। तो यहाँ पे 2 और 4 तो लिख देंगे, और 3 जो है ये कैरी में आ जाएगा, मतलब क्या, हासिल में। तो 43, और फिर इस हासिल को क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे। तो 43 प्लस 3 46, 46 24, 68 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। एक एग्जांपल और लेकर समझाता हूँ मैं 48 का। 46 ले लेते हैं। ठीक है, 46 का स्क्वायर क्या होगा, तो 46 का स्क्वायर निकालना है तो 50 का बेस होगा। 50 से ये कितना कम है, 4 कम है, 4 और कम कर देंगे 42 हो जाएगा। 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये कितना कम है 50 से, 4 कम है। अगर 4 कम है तो फिर 4 का हम स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 2 डिजिट है, 2 डिजिट लिख देंगे। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2116 इज द स्क्वायर ऑफ 46। आई होप समझ में आया होगा आपको। 68 मैंने बता दिया, 98 का बताता हूँ। 98 और 96 और 107 ये सारे 100 बेस वाले हैं। तो 98 का कैसे निकालेंगे, तो देखिए 100 बेस है, 100 से कितना कम है 98, 2 कम है, 2 और कम कर देंगे 96 हो जाएगा। ठीक है, 98 है, इसको अगर हम 2 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और कितना, 2 कम है, तो फिर 2 का यहाँ पे हम स्क्वायर, यानी 2 डिजिट लेकर के, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट में हमको लेना है तो यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे, 04 लिखेंगे, बिकॉज ये 2 डिजिट भरने चाहिए। तो 9604 इज़ द करेक्ट आंसर। 96 निकालना है अगर, तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 और इसमें कम कर देंगे तो 92 हो जाएगा। 92 हो जाएगा। और 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 2 डिजिट लिखते हैं, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, अब उसके बाद इसको चिपका देंगे। तो 9216 इज द स्क्वायर ऑफ 96। आई होप समझ में आया होगा आपको। 107112 कैसे निकालेंगे, तो 107 है, 107 है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 इसमें और ऐड कर देंगे तो 114 हो जाएगा। 114 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 114। और फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49। यानी कि अब यहाँ से बीच में से इसको अगर हम, यहाँ 49 हो जाएगा, और बीच में से अगर हम इसको हटा देंगे तो यही इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11449 इज द करेक्ट आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 107। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला 112 है, तो अगर 112 का निकालना होगा तो 112 का कैसे निकालेंगे, तो 100 से 112 कितना ज़्यादा है, 12, इसमें 12 ऐड कर देंगे, 124 हो जाएगा। तो यहाँ पे 124 लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो यहाँ पे सिर्फ 44, बिकॉज 2 डिजिट ही लेते हैं, और एक यहाँ कैरी आ जाएगा, यानी हासिल आएगा, और इस हासिल को इसमें जोड़ देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 5 4, 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 112। काफ़ी शानदार ट्रिक है, मज़ा आ रहा होगा आई होप आपको। चलिए अगला अब हम देखते हैं 994 का कैसे निकालेंगे। काफ़ी बड़ा नंबर है लेकिन निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 994 का बेस क्या है, 1000 है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा 1000 है। तो कितना कम है 1000 से, यह 6 कम है, और 6 कम कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 988 हो जाएगा। हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट लिख दिया। अब 1000 बेस ले रहे हैं तो यहाँ 3 खाली स्पेसेस ले लेंगे। खाली स्पेस कितने लेंगे, 3 लेंगे। उसके बाद 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 हो गया। ये एक खाली बच रहा है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी 036। 3 डिजिट लेते हैं जब 1000 बेस लेते हैं तब। तो फाइनल आंसर 988036 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 994। अगला देखते हैं 997 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो ये भी काफ़ी आसान है।
3 कम है, 3 कम है, 3 और कम कर दो तो 997 में से 3 घटाएंगे 994 हो जाएगा, 994 लिख लेंगे। और ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट भरना होता है तो 9 तो यहाँ लिख दिया और एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, तो 994009 इज़ द स्क्वायर ऑफ 997। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब 1004, 1012 और 1016, 1004 का निकालना है, 1000 से 4 ज़्यादा है, 4 और उसमें ऐड कर देंगे तो 1004 प्लस 4 1008, 1008 और यहाँ 3 खाली जगह है तो इसमें क्या करेंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ज़्यादा है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे और बाकी खाली जगह पे एक जीरो लिख देंगे और बीच में से ये जो है ये लाइन हटा देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 1008016 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी स्क्वायर इसका यही होगा। अब 1012 का मैं जल्दी बताता हूँ, 1012 12 ज़्यादा है इसमें तो 1024 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1024 और फिर 12 12 में 144, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड मुश्किल से लगा होगा। तो ये आपका 1012 और मैंने कैसे क्या धीरे धीरे समझा देता हूँ। तो 1012 है, इसमें 12 ऐड कर दिया तो 1024 हो गया और फिर 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर लिख के 3 डिजिट फिल करना था तो 144 यहाँ पे लिख दिया। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। आई होप समझ में आया होगा। 1016, 1015, 1024, देखिए इन दोनों को तो आप लोगों को करना है, मैंने समझा दिया कैसे करते हैं। इसको मैं बताता हूँ 1024 को कैसे करते हैं। तो 1024 हज़ार से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है तो 1024 इसमें ऐड कर देंगे तो 1048 हो जाएगा, 1048 हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 3 डिजिट फिल करना है। अब 24 का स्क्वायर होता है 576, ये याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप 576 जो है सिंपली लिख देंगे, ठीक है। तो अब अल्टीमेट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको हटा देंगे, ये जो है ये हट गया तो क्या आंसर आ गया आपका 1048576 इज द स्क्वायर ऑफ 1024। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो 100 हज़ार के आसपास बता दिया मैंने, अब मैं कुछ ऐसा बताऊं कि जिसमें बेस क्या हो। जैसे कि इसका निकालना है 208 का निकालना है, मान लो है ना, 208 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 208 का भी स्क्वायर वही 108 के मैंने बताया था ना कि जितना है जो बेस ले रहे हैं इसका बेस क्या दिख रहा है 200 दिख रहा है ना, तो जिसका बेस हम ले रहे हैं ना उसको 100 से डिवाइड करके उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 208 कितना ज़्यादा है, 200 से 8 ज़्यादा है तो 216 यहाँ पे कर देंगे। कितना करेंगे 216, और जब 216 कर दिया, 216 करने के बाद देखिए 208 है ना, और 216 यहाँ पे कर लिया। इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो बेस था ना उसको 100 से डिवाइड किया हमने, 2 बचा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 432 आ जाएगा। यहाँ पे पहला पार्ट ये हो गया। और दूसरे पार्ट में कितना ज़्यादा है 200 से 8 ज़्यादा है तो फिर 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्थान फिल होगा तो 64, यानी कि 43264 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 208 का भी स्क्वायर आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको बोल देगा 196 का निकालो तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क मैं देता हूं, जो मैंने लास्ट के 2 नंबर छोड़े थे आपका, एक 1015 और एक 1016, 1015 1016, और आपको बताना है 187 एंड 294 एंड 2013, है ना। इन तीनों का स्क्वायर आपको मैंने जिस मेथड से बताया है उस मेथड से सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है। और सॉरी ये 2013 मत कीजिए आप, इसको जो है ना ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपको सिर्फ बताना है 203 का, ठीक है ना। 203 आप बता देंगे, बाकी मैं और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ इन तीन नंबर का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और आप बताएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।